नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से भी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र रहे, महाराष्ट्र की सियासत के में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र रहे इन दिनों संजय राउत को लेकर। जी हां, संजय राउत को लेकर खबर यह है, वैसे वे बहुत आजकल चर्चा में चल रहा है। सुबह ही उनका एक लेख था, वो बहुत चर्चा में आया। उन्होंने सामना में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह की नीतियां है इस देश में, अगर ऐसे ही चलती रहे तो भारत सोवियत संघ जैसे टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, रूस की वो बात कर रहे थे, वैसे भारत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब वो खंड खंड भारत की बात कर रहे थे। अब देखिए, देशभक्त शिवसेना से की पार्टी से जुड़े हुए संजय राउत, जो कभी अखंड भारत की बात करते थे, उस पार्टी के एक नेता किस तरह से भारत के खंड खंड होने की बात करने लगे, और किस तरह से ये किस और साजिश का इशारा है आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से सीमा पर जो आंदोलन चल रहा है उसके खालिस्तान से लिंक जुड़े होने की बातें आ रही हैं, और अब संजय राउत का लेख आया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आज सुबह ही संजय राउत चर्चा में थे, और शाम के वक्त फिर वो एक बार चर्चा में आए हैं। चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक नोटिस भेजा है, और 29 तारीख को उन्हें पेशी पर तलब किया, हाजिर होने के लिए कहा गया है। यह नोटिस उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका नाम पीएमसी घोटाला, जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है, उसमें उनका लिंक सामने आया है, और इसलिए उनको तलब किया गया है और उनसे पूछताछ होगी। तो संजय राउत की पत्नी जो है वर्षा राउत, अब वो लपेटे में आई है। लेकिन आखिर ये मामला आया कहां से संज्ञान में? तो आपको बता दें कि पीएमसी घोटाला बड़ा चर्चा में चल रहा है महाराष्ट्र में। कई जो वहां के उपभोक्ता हैं उनके पैसे वहां लटके हुए, कई दिनों से वहां आंदोलन भी हुआ। लेकिन इस पीएमसी बैंक घोटाले में वर्षा राउत का लिंक कैसे आया कि पिछले दिनों एक प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था इस घोटाले में। प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत करीबी माने जाते हैं, और उस प्रवीण राउत के जब खाते की डिटेल खंगाली गई तो उनसे कुछ पैसा ट्रांसफर जो है वो वर्षा राउत के खाते में हुआ है। अब ये प्रवीण राउत ने वर्षा राउत को पैसा क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या बिजनेस है वर्षा राउत का, और प्रवीण राउत से उनके क्या संबंध है, क्यों उन्होंने प्रवीण राउत से वो पैसे लिए थे, इसलिए ईडी ने संजय राउत की पत्नी को तलब किया है। मतलब अब यह है कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले संजय राउत मुश्किल में आ गए हैं, और पत्नी से यह आंच उन तक जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो वर्षा राउत को यह बताना पड़ेगा कि उनके पास से पैसे कहां से आए, क्यों आए, प्रवीण राउत ने उन्हें क्यों दिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय राउत ने कहा था कि पत्नी के अकाउंट में डाल दीजिए, तब उनके अकाउंट में डाले। तो ये अब सारी जो है वो जांच का विषय है, और ये ईडी अब आगे जांच करेगी। लेकिन खबर जो है कुल मिलाकर यह है कि नोटिस उनको दे दिया गया है, और 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए भी तलब कर दिया गया है, मतलब 2 दिन बाद। और संजय राउत के जो नजदीकी हम आपने बता दिया है कि प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था, उनके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव के दौरान जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि प्रवीण राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में कुछ पैसे लोन के लिए लिए गए। अब ये लोन किस लिए लिया गया है, इस बारे में ही ईडी जानना चाहती है। अब इस मामले पे प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। ईडी के इस नोटिस पर एनसीपी के सीनियर नेता जो है नवाब मलिक, उनकी ओर से प्रतिक्रिया आ गई है, और उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है तब से ईडी का खेल चल रहा है। विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए ईडी की नोटिस भेजी जाती है। महाराष्ट्र में कई नेताओं को नोटिस भेजी गई है। राजनीतिक द्वेष के चलते डर पैदा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जांच के लिए किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जांच के नाम पर आप किसी को बदनाम कर दे, पूरे अखबार को, मीडिया को भी ये बता दिया जाता है कि हम नोटिस भेजने वाले हैं, तो ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, ये कहना है नवाब मलिक का। जाहिर है उनके पार्टी के नेता है, तो वो उनके पार्टी के मतलब गठबंधन के नेता है। फिलहाल एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है, और बहुत करीबी चल रही है दोनों में, तो जाहिर है वो तो बचाव में इस तरह की तर्क, इस तरह की बात करेंगी। लेकिन सवाल है कि लिंक मिला है घोटाले से, तो पूछताछ तो होगी और होनी भी चाहिए। आपको दरअसल बता दें कि पीएमसी मामला है क्या, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला जो सितंबर 2019 में सामने आया था, 1 साल पहले। तब एक विशिल ब्लोअर की मदद से आरबीआई को पता चला था कि पीएमसी बैंक मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर को करीब 6500 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए नकली बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा है।
इसी से बचने के लिए आरबीआई ने 24 सितंबर 2019 को पैसे निकालने पर एक सीमा तय कर दी थी और रोक लगा दी थी। शुरुआत में हर खाता धारक सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकता था, इसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और अब ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक जालसाजी की जो इस मामले की जांच कर रहा है और आरबीआई ने भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का एक मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक जो है उसकी पूरे राज्य में देश के 7 राज्यों में 137 शाखाएं हैं और इसके जो ग्राहक है आमतौर पर निम्न वर्ग के लोग हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए ज्यादा चिंता का विषय है। और इस तरह के बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी का नाम आया है। अब देखना होगा कि ईडी जो है पूछताछ करती है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इस खबर की बहुत ज्यादा चर्चा है। नॉटी ट्रेंड कर रहा है। नॉटी आपको याद ही होगा जब संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और जब इस पर सवाल हुए, मीडिया ने इस पर सवाल पूछे, तो उन्होंने उस आपत्तिजनक शब्द की परिभाषा नॉटी के तौर पर बताई थी कि महाराष्ट्र में उस शब्द को नॉटी कहा जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। 73,000 से ज्यादा ट्वीट इस शब्द पर हुए हैं, नॉटी पर, और इसमें इन ट्वीट्स में जो है वो लिखा जा रहा है कि संजय राउत जो है उनके मीम्स भी शेयर किए गए हैं कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, ये अब कह रहे हैं। और इस तरह से उनकी खबरें पीएमसी बैंक में ईडी समन्स राउत वाइफ, इस तरह से अब खबरें जो है आ जरा देखे किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। तो इस तरह की जो बातें हैं अब ये सोशल मीडिया पर हो रही है और नॉटी जो है हैशटैग वो ट्रेंड कर रहा है। इसमें बहुत तरह तरह के मीम्स बनाकर पेश किए गए संजय राउत के। तो ये सारी खबरें जो खबर आ रही थी, तो इस पर जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।